रहस्यमयी खंडहर का रहस्य। राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक रात एक तपस्वी ने उनसे आग्रह किया कि वह जंगल में स्थित एक प्राचीन खंडहर से बेताल को पकड़ कर लाएं। बेताल को लाना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक चालाक प्राणी था जो रहस्यमयी कहानियों के माध्यम से हर किसी को उलझा देता था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और अंधेरे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीचों बीच खंडहर था, जिसकी दीवारें जालों और बेलों से ढकी हुई थीं। खंडहर में पहुंचते ही उन्होंने एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ बेताल देखा। जैसे ही राजा ने बेताल को उतारा, बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, हे राजन, अगर तुमने रास्ते में कुछ भी बोला तो मैं वापस यहीं लौट आऊंगा। अब सुनो मेरी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे, नरेश, सुरेश और राकेश। तीनों ने एक साथ अपने पिता की संपत्ति संभाली। उनके पास एक पुराना कुआं था, जिसे उनके पूर्वजों ने सोने से भरकर बंद कर दिया था। लेकिन कुआं खोलने के लिए तीनों को एक विशेष मंत्र पढ़ना होता, जिसे सिर्फ उनकी मां जानती थी। एक दिन उनकी मां अचानक गायब हो गई। तीनों भाई चिंतित हो गए, लेकिन साथ ही लालच के वश में आकर उन्होंने कुएं को खोलने का प्रयास किया। मंत्र के अभाव में कुआं खोलते ही उसमें से एक भयंकर धुआं निकला और चारों ओर फैल गया। उसी दिन से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा साधु गांव में आया और भाइयों को चेतावनी दी, तुम्हारे लालच ने गांव को श्रापित कर दिया है। अगर इसे रोकना है तो तीनों को अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। तीनों भाइयों ने बलिदान देने का निश्चय किया। नरेश ने अपनी तलवार, सुरेश ने अपना घोड़ा और राकेश ने अपना सबसे प्यारा हार बलिदान कर दिया। लेकिन श्राप नहीं टूटा। साधु ने कहा, तुमने धोखा दिया। जो चीज सबसे प्रिय थी वह यह नहीं थी। सच बोलो, वरना श्राप से कोई नहीं बच पाएगा। अचानक तीनों भाई आपस में लड़ने लगे और फिर एक रात तीनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कहते हैं कि उस कुएं से आज भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं। प्रिय चीज का बलिदान क्यों नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो उनकी गायब होने की असली वजह क्या थी? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल। तीनों भाइयों का लालच इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय चीज को ही पहचानने से इनकार कर दिया। उनके लिए सबसे प्रिय चीज उनकी मां थी, जिसे उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। उनके गायब होने की वजह श्राप नहीं, बल्कि उनके भीतर का अपराध बोध था। बेताल जोर से हंसा और कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैंने कहा था अगर तुमने बोला तो मैं वापस चला जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर खंडहर के पेड़ पर जा बैठा। विक्रम ने गहरी सांस ली और दोबारा उसे पकड़ने की तैयारी करने लगे। समाप्त।